अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के हक में एक बार फिर से हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे थे कि पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा मायूस थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। पै दर पै गिरफ्तारियों के बाद हम देख रहे थे कि पीटीआई के सपोर्टर्स में बहुत ज्यादा मायूसी पाई जा रही थी। लेकिन आज जो खबर सामने आई है, और ये खबर जो कि आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये इस वक्त आपको मीडिया नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह खबर उस तरीके से नहीं बताई जा रही। यह खबर तो जरूर दी जा रही है कि चीफ जस्टिस की जानिब से इमरान खान को तलब करने का इंदिया दे दिया गया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान से मुतालिक, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो आपको कोई नहीं बता रहा। और ये रिमार्क्स सुनने के बाद आपको एक इशारा मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा आपको कि भाई मामला किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब का जो मुतालिबा है उस पर किस हद तक अमल होने जा रहा है, ये रिमार्क्स आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद शेख रशीद अहमद की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो अच्छी बात है, अच्छी खबर है पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, वो आपके सामने रखते हैं। जनाबे वाली, आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जानिब से जो दरखास्त दी गई है नैब तरामीम के खिलाफ, उस पर रिमार्क्स दिए गए, उसकी समाअत हुई। और इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के कयाम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने को तैयार हूं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर मजीद कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मौजूदा केस के हकायक मुख्तलिफ हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरामीम चैलेंज की हैं। यानी इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये चैलेंज की गई है, ये तरामीम। और उन्होंने मजीद कहा कि दरखास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। हुकूमत छोड़ने के बाद भी इमरान खान को अवाम की बड़ी पुष्ट पनाही हासिल रही है। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत ने असखुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त आई है। अदालत इससे पहले भी एक बार अपने फैसले पर अफसोस का इजहार कर चुकी है। इस मौके पर मजीद कहा गया कि मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। पीटीआई ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का फैसला किया गया है। आखिर में चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स देते हुए मजीद कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही वजीर आजम आए थे जो कि बहुत दयानतदार समझे जाते थे। एक दयानतदार वजीर आजम की हुकूमत 58(2)(b) के तहत खत्म की गई। आर्टिकल 58(2)(b) ड्रैकोनियन कानून है। अदालत ने 1993 में करार दिया कि हुकूमत गलत तरीके से गई, लेकिन अब इंतखाबात ही कराए जाएं। जनाबे वाली, इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। जनाबे वाली, अब इस केस की समाअत जो है वो 10 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन जो रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से खुसूसन इमरान खान से मुतालिक, और उनका जो इस वक्त मुतालिबा इमरान खान का कि मुल्क में इस वक्त इंतखाबात होने चाहिए, उस हवाले से ये रिमार्क्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से मुतालिक जो बातें, जो रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले जमान पार्क में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। और हम देखते हैं कि जब भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के साथ मिलने जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो जरूर उस मुलाकात में कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई जरूरी बात होती है। और उसी वजह से वो यहां इस्लामाबाद से स्पेशली वहां पर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन अंदरूनी कहानी इस मुलाकात के अब तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन जो इस वक्त लुबे लुबाब है बताया जो जा रहा है, जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि जो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया गया है कि अभी तक तारीख नहीं दी गई। तो आज की इस मुलाकात में अभी तक जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो यही है कि सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। साथ ही साथ आज हमने देखा कि लाहौर हाईकोर्ट में भी
इस हवाले से दरखास्त जो दी गई है पीटीआई की जानिब से उस पर भी समाअत हुई है और उसमें भी यह इशारा दिया गया है कि इंतखाबात होने चाहिए। और इससे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेख रशीद अहमद की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और उनकी जानिब से बताया गया है कि ये नई पार्टी पैट्रियट बनाने जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि पैट्रियट पार्टी के सरबराही करूं लेकिन सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं, बेवफाई नहीं कर सकता। ये उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिक कहा है कि वही मुझे कहा जा रहा है कि आपको एक पार्टी के नई पार्टी का जिसका नाम पैट्रियट बताया गया है शेख रशीद की जानिब से, और उन्होंने कहा कि मुझे उसका सरबराह बनाना चाहते हैं, मुझे ऑफर की गई है लेकिन मैं मरते दम तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं बेवफाई नहीं करूंगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये सूबाई इलेक्शन नहीं करा रहे, ये सूबे और कौमी असम्बली का इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि NA 62 से कलम दवात के निशान से लड़ रहा हूं, जेल से लड़ूंगा, रमजान में लड़ूंगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान और गरीब अवाम की फतह होगी। तो जनाबे वाली शेख रशीद की जानिब से भी इंडिकेटर दे दिया गया है कि जनाबे वाली फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है इंतखाबात का। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स दी अपडेट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी है। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।